देखो प्यारे बच्चों, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर में बी सी और डी कोण डी ए बी बराबर में कोण सी बी ए दिया हुआ है। और सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समता त्रिभुज बी ए सी और बी डी बराबर में ए सी है और 3 में दिया है ए बी डी बराबर में बी ए सी। तो हमें इसे तो देखिए ये डायग्राम बन चुका है ए बी सी डी जो कि एक चतुर्भुज दिया हुआ। इस चतुर्भुज में हमें फाइंड करना है क्या हमारा जो है ए बी डी सर्वांग समता है त्रिभुज बी ए सी के बराबर में। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको जो सवाल में जो दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखना है हमें, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज बी ए सी में। अब इस दोनों में से हमें 3 बिंदु समान समान लेना है। कौन सी जो है बिंदु इसमें समान समान है। तो सबसे पहले इसमें क्या है आपका ए डी बराबर में क्या है बी सी दिया हुआ है। आपके सवाल में दिया है कि ए डी बराबर में बी सी यानी कि ए और ये डी। ए डी बराबर में क्या दिया हुआ है बी सी यानी कि ये और ये जो है तो क्या है ये दोनों इसके समांतर में एक समान में है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए डी बराबर में बी सी। यहाँ पर लिखेंगे बगल में दिया है ब्रैकेट, इसको हम ऐसे बना लेंगे। नंबर 2 में अब एक तो हमें मिल गया है, हमें 2 बिंदु और ढूंढनी है। अब इसमें से और क्या ढूंढ सकते हैं डी ए बी क्योंकि बी पर कौन बन ए पर कौन बन रहा है तो हमें डी ए बी यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कौन डी ए बी। अब कौन जो है डी ए बी के सामने क्या क्या है कौन सा ले सकते हैं तो सी और बी और ए क्योंकि बी पर भी कौन बन रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कौन सी बी ए। यहाँ हम दिखा देंगे ये भी जो है दिया हुआ है हमारे आकृति में। यहाँ पर सिर्फ लिख लेंगे दिया है। चलिए अब इसमें एक चीज हमें और ढूंढना है। अब ढूंढना है क्या ए बी। देखिए ए और बी ए और ये बी। अब ये ए बी जो है क्या है उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ क्यों है क्योंकि देखिए ये जो त्रिभुज जो है ये सामने वाली जो त्रिभुज है इस पर भी ये बन रहा है आ रहा है ये टच है इसमें ठीक। यानी कि दोनों त्रिभुज के बीच में जो है ये आ रहा है। तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि इसको ए बी बराबर में ए बी उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर में ए बी। यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो आपको उभयनिष्ठ के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं कि उभयनिष्ठ होता क्या है। चलिए ये हो चुका है उभयनिष्ठ। यहाँ से ब्रैकेट कर दीजिए। अब यहाँ से बताएंगे क्या ये कौन सा है एस ए है या एस ए एस है या एस ए है किस तरह से है। देखिए ए डी और बी सी ए डी और बी सी ये तो हो गया है आपका भुजा हो गया है ठीक। उसके बाद डी ए क्योंकि ए पर कौन बन रहा है तो ये क्या हो गया आपका एंगल हो गया है। और ए बी क्या है तो ए और बी तो ए और बी जो है आपका ये भी हो चुका है आपका भुजा हो गया क्योंकि ये क्या है भुजा पर है ये ठीक। भले ही अंदर में कौन है लेकिन ये क्या है एक भुजा बन रहा है। इसमें हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसीलिए एस ए एस नियम से यहाँ से एस नियम से ये बन गया यहाँ से। अब इसमें हमें एक चीज और दिखाना है क्या यह जो है ये इसका जो है सीपीटीसी वो क्या कर रहा है। अब हमें जो ये जो दिया हुआ है जो देखिए बी डी बराबर ए सी आपका यहाँ पर आ गया है। अब हमें दिखा देना है कि ये इसमें जो है जो सर्वांग समता है ठीक वो क्या है उसका संगत भुजा क्या है संगत भाग क्या है बराबर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समता इसके बराबर में है बी ए सी के त्रिभुज बी ए सी यानी कि इसके बराबर क्या है ये बराबर है। जब ये सर्वांग समता है तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि सर्वांग समता
जो सर्वांग समता हुआ है वही सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग बराबर भी होता है। तो सवाल नंबर 2 आपका ये क्लियर हो चुका है।